नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसमें हम 51 पंचतंत्र की कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी पहली कहानी हो चुकी है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने पहली कहानी प्रस्तुत की थी। आज मैं आपको दूसरी कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे देखते हैं दूसरी कहानी कौन सी है। ब्राह्मण और 3 ठग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घर में पूजा पाठ करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन उसे धनी व्यापारी के घर से दक्षिणा के रूप में बकरी मिली। वह बकरी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बकरी को कंधों पर लादा और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में 3 ठगों ने उसे बकरी ले जाते हुए देखा। उन्होंने उसे ठगने और उससे बकरी छीनने की एक योजना बना ली। वे एक दूसरे से अलग हो गए और ब्राह्मण के रास्ते में आने वाली अलग अलग दिशाओं में फैल गए। जैसे ही ब्राह्मण एक सुनसान जगह पर पहुंचा, वहां छिपा एक ठग सामने आ गया और हैरानी से बोला, प्रिय ब्राह्मण, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे पवित्र व्यक्ति ने कुत्ते जैसे अपवित्र जानवर को अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है। ब्राह्मण ये सुनकर चकित रह गया। वह चिल्लाया, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक बकरी है। ठग ने उत्तर दिया, कृपया आप क्रोध ना करें, मुझे तो आपके कंधों पर एक कुत्ता ही दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा, पर वह आगे चल दिया। वह अभी कुछ ही दूरी पर गया था कि दूसरा ठग छिपे हुए स्थान से बाहर आ गया और बोला, आप तो एक बुद्धिमान प्राणी दिखते हैं। आपने एक मरे हुए बछड़े को कंधों पर क्यों लाद रखा है। ब्राह्मण चिल्लाया, क्या तुम्हें एक जीवित बकरी और मरे हुए बछड़े का अंतर पता नहीं चलता। दूसरे ठग ने कहा, महाराज, मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा। ब्राह्मण बड़ी उलझन में पड़ गया, पर फिर आगे चल दिया। थोड़ी ही दूरी पर तीसरा ठगा पहुंचा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने एक गधे को कंधों पर क्यों उठा रखा है। ये तो अपने आप भी चल सकता है। ये शब्द सुनते ही ब्राह्मण बुरी तरह से डर गया। वह सोचने लगा, ये कोई बकरी है या कोई भूत जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। वह बकरी को वहीं किनारे पर पटक कर भाग गया। तीनों ठग उसकी हालत देखकर बहुत हंसे। वे बकरी को उठाकर घर ले गए और उसका मांस पकाकर मज़े से दावत उड़ाई। तो इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।